एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं लाख करो चतुराई, करम का लिखा मिटेगा न रे भाई। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है ईरान युद्ध में। कल मैंने कहा था कि जल्दी ही आप सुनेंगे ईरान का तेल भी भारत ही ले रहा है, और आज ऐसा हो गया। पर इसी बीच ईरान ने अब वो कर दिया है जो अमेरिका ने कभी नहीं सोचा। इस तरह की हरकत के बाद अब क्या बहुत लंबा चलने वाला है ये युद्ध। और सबसे बड़ी बात यह है, डिएगो गार्सिया पर ईरान ने हमला किया क्यों। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और सीन अभी पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स का ऐसा हो गया है कि कोई कुछ भी करे, फायदा भारत को ही होना है। भारत इस वक्त उस मोड में बैठा हुआ है कि कुछ न करके भी भारत को फायदा ही मिलेगा। पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा नाटो के ऊपर फूटा, और नाटो के ऊपर फूटने के बाद इन्होंने नाटो को हड़काया भी। हड़काते हुए एक ट्वीट लिख दिया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है ना, ये किसी को अपमानित करते हैं ना तो खुलेआम तरीके से अपमानित करते हैं, और इसे अब पहले कभी भी इस तरीके से डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में नहीं होता था, लेकिन अब इस तरीके की चीजें डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दिया है सीन, और अब वो दुनिया को बताते हैं कि हाँ जी हम लड़ रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, और ट्वीट करके क्या कहा, We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. I was very surprised with the United Kingdom, because the United Kingdom, 2 weeks ago, I said, why don't you send some ships over? And he really didn't want to do it. इन्होंने कहा अमेरिका के बगैर नाटो एक कागज का टाइगर है, और वो जिन्होंने युद्ध ज्वाइन नहीं किया, न्यूक्लियर पावर्ड ईरान के साथ लड़ने के लिए, उसे रोकने के लिए इन्होंने युद्ध ज्वाइन नहीं किया। अब जबकि हमारी सेना ने इस युद्ध को जीत लिया है, अब थोड़ा ही खतरा बचा हुआ है, अब वो कंप्लेन कर रहे हैं कि तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। और जब हम उन्हें कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आ जाओ मदद करने के लिए, तो वो मदद करने को तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी सेना को इधर भेजना है, लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं है। और ये सीधे सीधे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कायर कहीं के। हम लोग याद रखेंगे, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, नाटो और अमेरिका कभी एक पार्ट हुआ करते थे, और इस तरह की अगर कोई बात हो भी रही है तो ये बात होनी चाहिए बंद कमरे के अंदर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे पूरी दुनिया के सामने लाकर बातें कर रहे हैं। खैर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिका चाहता था कि तैनात हो नाटो देश के वॉरशिप और इसका फायदा मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इस पर ही बौखलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने एक संकेत दिया, इस ट्वीट को देखिए, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए हमारे मकसद से, और वो 5 मकसद लगभग पूरे हो चुके हैं। पहला कि हमने ईरान के मिसाइल कैपेबिलिटी, उनके लॉन्चर और उनके बहुत सारी चीजों को तबाह कर दिया। दूसरा, हमने ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को तबाह कर दिया। तीसरा, हमने उनकी नेवी एयरफोर्स को तबाह कर दिया, उनके एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स को तबाह कर दिया। चौथा, हमने उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो कभी विकसित हो सकता था उनको भी तबाह कर दिया, और हमने अपने मिडिल ईस्ट के सहयोगियों के हितों की भी रक्षा कर ली। और जहां तक बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हमारा तेल यहाँ से आता नहीं है, तो हमें उस पे दिक्कत नहीं है। ये उन देशों के लिए बड़ी समस्या है जो देश यहाँ से तेल लेते हैं। मतलब साधारण भाषा में समझिए, अपना अपना घोलो और अपना अपना पियो, ये वाला सीन डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ गए हैं। तुम देख लो जी, हमने तो रायता फैला दिया है, अब इस रायते को समेटना कैसे है वो तुम दे। अब ऐसा लग रहा था कि अमेरिका इस युद्ध को समेट समाट कर निकलने वाला था, लेकिन इसी बीच ईरान ने डिएगो गार्सिया की तरफ दाग दिया मिसाइल। और डिएगो गार्सिया की तरफ मिसाइल दागने का मतलब बहुत खास हो गया है। हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट मिलिट्री बेस है डिएगो गार्सिया।
इस पर ईरान ने हमला किया और ईरान ने डिएगो गार्सिया पर मध्यम दूरी की 2 मिसाइलें दागी। दोनों मिसाइलें वैसे तो अमेरिकी सैन्य अड्डे को भेद पाने में नाकाम रहे। बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये मिसाइलें कब दागी गई इसके बारे में नहीं बताया गया। कहा गया कि अमेरिकी जंगी जहाज ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। ये पता नहीं चल पाया कि इंटरसेप्टर मिसाइल को रोकने में सफल रहा या नहीं रहा, लेकिन डिएगो गार्सिया पर निशाना बनाना ये थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है। इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि ईरान से डिएगो गार्सिया की दूरी है 4118 किलोमीटर और इतने बड़े रेंज का मिसाइल क्या ईरान ने बना लिया है। खैर, अब इस मामले के बाद आगे क्या एक्शन लेता है अमेरिका, ये देखने वाली बात हो। पर इसी बीच बेसेंट, इन्हें तो आप जानते ही हैं, भारत के लिए इन्होंने कितने कितने कड़वे बोल बोले होंगे नीम के पत्ते खा खा कर, कहना मुश्किल है। लेकिन आज बेचारे इनको भी कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जिसका सीधा और साधा फायदा भारत को मिल रहा है। इन्होंने ऐलान किया कि This is a coordinated effort. We had a break the glass plan across the administration and at Treasury. We unsanctioned Russian oil. We knew that there were about 130 million barrels on the water. 140 मिलियन बैरल इस वक्त समंदर में है और कहाँ पे? मलक्का स्ट्रेट के आसपास। और ये तेल कहाँ जा रहा था? ये तेल जा रहा था चाइना। पर अमेरिका का कहना है कि मेरे दोस्त देश, अब आप लोग फ्री हो, आप लोग चाहो तो इस तेल को खरीद लो। ये तेल चाइना नहीं जाने चाहिए, तुम्हारे घरों में चले जाने चाहिए। अब यहाँ पर अगर कहें तो वैसा पैसे वाला दोस्त कौन है जो इन तेल को खरीद ले? तो वैसा पैसे वाला दोस्त तो भारत ही है, जो बड़ी मात्रा में इन तेलों को खरीद सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ईरान बेचेगा ही क्यों, भारत को ही क्यों बेचेगा? क्योंकि अमेरिका अब उस पेमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है कि भाई आप डॉलर में भी लेन देन कर सकते हो, आप खुलकर आकर बेच सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ अब 140 मिलियन बैरल है। मैंने कहा था कि किस्मत जो चाहती है वही होता है। अब 140 मिलियन बैरल तेल अगर बाजार में आता है तो समझ लीजिए कि बाजार में जो तेल के दर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं वो घटने शुरू हो जाए। दूसरी बड़ी चीज, भारतीय रिफाइनरी पहले भी ईरानी तेल खरीदते थे, अब इस छूट के बाद वो फिर से खरीदने की योजना बना रहे हैं। भारत बड़े पैमाने पर इसे खरीद सकता है। कुछ और भी देश ले सकते हैं, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा अगर आएगी तो ये भारत में आएगी। है अब इसका फायदा तो भारत को मिलता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के ऊपर लगाया, फिर रूस के ऊपर से बैन हटाया, ईरान के ऊपर लगाया, ईरान के ऊपर से बैन हटाया। दोनों के तेल अब सीधे भारत के यहाँ घुसने शुरू हो गए हैं। यानी चाहे या न चाहे भारत को फायदा होता हुआ अब दिख रहा है। अब अगली खबर जो है वो और भी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि सीन कुछ बदल रहा है और इसका भी फायदा भारत को मिलने वाला है। अगली वीडियो में मिलते हैं नई खबर के साथ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की इकोनॉमी पहले जैसी रहेगी या फिर इस पर असर पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।